सोचिए आप एक पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं, एक इंसान जिसके पास 40% डिसेबिलिटी है उनके आई साइट में। लेकिन आप मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं और आप इतना पढ़ते हैं कि आप नीट जैसा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं और आप एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपको रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि हम आपको पर्सन विथ डिसेबिलिटी नहीं मानेंगे क्योंकि आपकी डिसेबिलिटी परमानेंट नहीं है। क्या होती है ये परमानेंट डिसेबिलिटी जिसने 2 जम्मू कश्मीर के बच्चों का एडमिशन रोक दिया? हेलो, माय नेम इज साधना पराशर एंड वेलकम टू आवर चैनल लॉ बाय लेडी लॉयर्स। आज हम फिर आपके बीच आ गए हैं एक लीगल न्यूज़ लेके। ये न्यूज़ बेस्ड है एक केस लॉ पे। केस का नाम है मोहम्मद इरफान एंड अनदर वर्सेस नेशनल मेडिकल कमीशन एंड अदर्स। केस का नाम है मोहम्मद इरफान एंड अनदर वर्सेस नेशनल मेडिकल कमीशन एंड अदर्स। ये केस शुरू होती है इस बात से कि 2 स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के जिन्होंने नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, वो खुद को पर्सन विथ डिसेबिलिटी कहते हैं, जिन्हें 40% डिसेबिलिटी है आई साइट में, यानी कि आँख की रोशनी में। उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, लेकिन जब वो एडमिशन लेने जाते हैं तब उन्हें ये बताया जाता है कि वो पर्सन विथ डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं क्योंकि उनके सर्टिफिकेट को टेम्परेरी मार्क किया गया है। ये मामला पहुंचता है हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही बताया और रिजेक्शन ऑफ एडमिशन को सही मानते हुए ये बोला कि वैसे बच्चे जिनके बेंचमार्क डिसेबिलिटी परमानेंट है, सिर्फ उन्हीं बच्चों को पर्सन विथ डिसेबिलिटी का फ़ायदा मिलेगा और रिजर्वेशन मिलेगा। पर 2 स्टूडेंट्स हार नहीं मानने वाले थे। जम्मू कश्मीर के उन 2 स्टूडेंट्स ने फिर से अपनी आवाज़ उठाई और वो पहुंचे सीधा सुप्रीम कोर्ट। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा और क्या बताया टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी के बारे में। पर्सन विथ डिसेबिलिटी को समझने के लिए हमें एक लेजिस्लेशन को देखना होगा जिसका नाम है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इस लेजिस्लेशन के अनुसार पर्सन विथ डिसेबिलिटी उन लोगों को माना गया है जिन्हें एक स्पेसिफाइड तरीके की 40% या 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो। वो इंसान जिन्हें 40% से कम डिसेबिलिटी है, उन्हें पर्सन विथ डिसेबिलिटी का एडवांटेज रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। लेकिन लेजिस्लेशन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये 40% या 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी टेम्परेरी होनी चाहिए या परमानेंट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस मैटर में इंटरवेंशन के बाद ये बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट से ये डायरेक्शन दी गई है कि MBBS में 2 स्टूडेंट्स के लिए सीट वेकेंट रखी जाएंगी जिनका कोटा होगा पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी। और साथ ही साथ दोनों पेटिशनर स्टूडेंट्स को कहा गया है कि वो वापस से इवैल्यूएशन बोर्ड के सामने जाएंगे और उनका असेसमेंट फिर से किया जाएगा। अब हम बात करते हैं इस केस के लीगल प्रोविजंस की। जब हम इस केस के लीगल प्रोविजंस को समझेंगे तो हमें एक लेजिस्लेशन को बहुत ध्यान से समझना होगा, जिस लेजिस्लेशन का नाम है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इस लेजिस्लेशन के सेक्शन 2R और सेक्शन 34 को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज आर दोज पर्सन्स हुज डिसेबिलिटी इज नॉट लेस देन 40% एंड हैज़ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। मतलब ऐसे लोग जिनकी डिसेबिलिटी एक स्पेसिफाइड तरीके की डिसेबिलिटी है और 40% से कम नहीं है, वैसे लोग क्वालिफाई करते हैं बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, जिन्हें पर्सन विद डिसेबिलिटी रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। जैसा कि पेटिशनर आर्ग्यू करते हैं कि एक्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि जो डिसेबिलिटी है वो परमानेंट इन नेचर होनी चाहिए। परमानेंट और टेम्परेरी की जो बात है, जो सर्टिफिकेट पे लिखी है, वो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी बताता है, ना कि एक पर्सन की डिसेबिलिटी की वैलिडिटी बताता है या सिवियरिटी बताता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, जो हमें बताता है कि हर एक इंसान को इक्वालिटी का राइट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का राइट है और राइट टू एजुकेशन का भी राइट है। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो बात करता है कि हर एक इंसान को डिग्निफाइड लाइफ का एंटाइटलमेंट है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी डिग्निटी के साथ जी सकता है।
अब बात करते हैं आउटकम की। तो ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इस पे फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं आई है, पर एक चीज साफ है कि सुप्रीम कोर्ट उस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है जहां पे हम सोसाइटी के लिए और कंपैशनेट हो रहे हैं। और इसी वजह से हम वैसे लोगों की भी बात कर रहे हैं जिनकी डिसेबिलिटी परमानेंट नहीं है, लेकिन वो रेकरिंग है और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी है। और ऐसी डिसेबिलिटीज़ को भी आप परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ में ऐड करने की ज़रूरत है और उन्हें भी पर्सन विद डिसेबिलिटी का दर्जा देने की ज़रूरत है कि ऐसे जो स्टेट हैं जो असेस करते हैं किसी की डिसेबिलिटी, वो नॉर्म्स लेकर के आए, न्यू नॉर्म्स लेके आए और टाइम के साथ इवॉल्व होते चले जाएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।